इनकी बीवी अब किसी आशना के साथ मिलकर रफू चक्कर हो गई है। रमज़ान में ये उम्रा करके आई है, उम्रे के नाम पे कारी करके आई है ये उम्रा। मैं उससे पहले ही मुझे मेडिसिन दे के मार रही थी ना, तकरीबन 3-4 दिन मैं सोया रहता था। अस्सलाम वालेकुम, डेली प्रवास से मैं हूं आपका मेज़बान राना मुबीन। नाज़रीन, ये जो शख्स मेरे साथ आप देख रहे हैं, इसकी जोजा मंशियात बेचती थी और इस बंदे के मना करने पर इसको धमकियां लगाती थी कि मुझे मना क्यों किया जाता है, और इसको ब्लैकमेल किया जाता था कि अगर तुम मुझे मना करोगे तो तुमसे मैं खुला ले लूँगी। और इसके साथ उसने फ्रॉड क्या किया कि इसको पुलिस के हवाले करके इसके मकान के नीचे वाले 2 हिस्से जो हैं वो 10-10 लाख में गिरवी देकर चली गई। और फिर उसने क्या किया कि अब जो है वो पुलिस की हिरासत में नहीं है, पुलिस की हत्या नहीं चढ़ी। बाकी सारा वाक़या जो है इस बंदे की ज़ुबानी जो है जानते हैं कि इनके साथ क्या मामला बना, पुलिस ने इनको क्यों उठाया, क्या वजह बनी जो इनकी बीवी अब किसी आशना के साथ मिलकर रफू चक्कर हो गई। और इनकी एक बेटी भी है, उसको भी साथ लेकर भाग चुकी है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भैया? जी मोहम्मद नवाज अली। नवाज भाई, शादी को कितने साल हो चुके हैं? 17 साल हो गए जनाब। 17 साल हो गए। बेटी कितने साल की है? बेटी 15 साल की, 2 साल बाद मेरी बेटी तो पैदा। आपको कब पता चला कि आपकी बीवी जो है वो मंशियात बेचती है? पहले नहीं पता चला आपको? नहीं सर, पहले पहले इसने चोरियां की हैं, दो तीन 25-25, 30-35 हज़ार की। अच्छा। तो इसके घर वालों ने दोबारा माफ़ी मांग के इसे भेजा गया, तो हमने माफ़ी दी। उसके बाद 2 साल बाद हमें पता चला कि ये मंशियात फरोश भी हैं और इनके बकाया जो फैमिली मंशियात फरोश है कि ये अकेली औरत इससे नहीं मंशियात? सर, इनका खानदान है, इनका रिश्तेदार है, यहाँ बुलंद टीबी हॉस्पिटल में है। आपको किस तरह पता चला कि कोई मंशियात कोई लेने के लिए यहाँ पे आपके दरवाजे पे आया, या ये खुद सप्लाई करने के लिए वहाँ पे जाती रही है? सर मैं असल में रिक्शा ड्राइवर था, तो जाहिर है ड्राइविंग लाइन में सिगरेट मैं भी पी लेता था कभी कभार। तो इसने मुझे कहना शुरू कर दिया कि हम बेच लिया करें, ये कर लिया करें। उसके पहले भी मैंने 1-2 बार इसको ना कि अपनी खालाजाद भाई को देते हुए भी देखा। तो मैंने इससे बोला कि ये काम नहीं ठीक है मैं पीता हूँ, मैं पीना भी छोड़ दूंगा, लेकिन ये बात नहीं आई। अच्छा। तो जनाब इसके बाद ये बच्ची पैदा होने के बाद इसने मुझे खुला कर जो धमकी देनी शुरू कर दी ना। आपने उसको मना किया कि आपने मंशियात नहीं नहीं बेचनी? बेचनी, तो इसके बावजूद भी जो है वो नहीं मना? नहीं, ये बात नहीं है। ये आदि मुजरिम थे, ये खानदानी मुजरिम थे। इन्होंने बाज आने की बजाय मुझे भी अपने रंग में डालने की कोशिश की, मैं इनके रंग में नहीं डला, तो लिहाजा ये बात ना आई। बच्चों की वजह से मुझे चुप रहना पड़ा, मुझसे बच्चों की जुदाई नहीं सही गई। और अब उसने वही काम कर दिया जो मैं डरता था। अब वो मुझे छोड़ गई है और मेरा बल्कि मकान भी गिरो दे गई है। मैं बहुत परेशान हूँ। मकान किस तरह गिरवी देगी? आपके होते हुए दे गई? आप कहाँ पे तो उस टाइम जब मकान किसके नाम है? जी मकान रजिस्ट्री मेरे नाम है भाई। तो किस तरह वो दे सकती है आपकी बीवी जो है वो किस तरह स्टाम्प करके दे सकती है? करके ये सर इनके खिलाफ पर्चा करवा दिया मैंने। किस तरह नाजायज किस तरह किया मुझे बताएं ना। आप कहाँ पे तो उस टाइम जब आपके ऊपर जो है उसने ये काम? बिला वजह मेरे साथ दोस्त भी था, तो ये गोला हॉस्पिटल चौक कहलाता है, वहाँ से मुझे कोई एक मसर का दाना भी नहीं मुझसे पकड़ा गया। तो पता नहीं इन्होंने कोई पैसे दे रखे होंगे, तो मुझ पे 1 किलो 40 ग्राम इस तरह को FIR करवा दी मंशियात? 1440 ग्राम की। जी हाँ जी, FIR करवाई और 9C का पर्चा करवा के मुझे 6 माह अंदर रखा। पहले भी कोई आपके ऊपर रिकॉर्ड था, कोई पर्चा था? हाँ, पर्चा पहले भी इन्होंने करवाए थे। वालदा फोत हुई है, 2-2.5 साल हुए। उसके बाद पे दर पे वार मुझ पे हो रहे हैं, ये पर्चे के हो रहे हैं, कभी ये फ्रॉड हो रहे हैं। ये बाइक भी चोरी हो गई है, खुला के दौरान इन्होंने बाइक चोरी की है। खुला के बाद कितनी देर आप अंदर रहे हैं जेल में? जेल में 6 माह रहा हूँ। 6 माह रहा हूँ। किसी ने छुड़वाया किस तरह आपको फिर? यही मुझे अपना भेद नहीं दे रही थी कि मैं अंदर से क्या हूँ। मुझसे ये मुनाफिकाना मोहब्बत कर रही थी, लेकिन ये अंदर से वो मेरे साथ मुखलिस नहीं थी। नहीं, आपके अंदर रहने के बावजूद भागी है या बाहर आने के बाद? बाहर आने के बाद आई है। बाहर आने के कितनी देर बाद? बाहर आने के कोई तकरीबन मैक्सिमम 1.5-2 साल बाद, 1.5 साल बाद तकरीबन। इसका साल बाद ही मुहैया जो बिहेवियर है ना। मकान कब उसने दिया गिरवी पे? मकान इसने दिया था मेरा जेल होने के पहले, जेल होते हुए, जब मैं जेल था।
तो मकान दे दिया। उसकी रकम नहीं मिली आपको? आपको पता चला मुझे जब नहीं पता आपको? था, मुझे पता ही नहीं है कि ये गिरवी दे ये दिया हुआ। घर है आपका, आप उस घर में रहते हैं, आते जाते हैं, मैं सब आप जेल में नई था। फैमिली को देखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि यार ये मेरा मकान किसके पास है, ये रेंट पे है या गिरवी है, ये इस तरह का मामला है, आपको नहीं पता चला? जी बनता तो यही था, मुझे अपने हाथ में रखना चाहिए था, लेकिन आर मुख्तियार मैंने इसी के हाथ में दे रखा था। तो मैं इस चीज़ से बेपरवाह था, जिम्मेदारियों से दूर रहना चाहता था। मैं ये जिम्मेदारियों को वजन नहीं उठाना चाह रहा था। एक मर्द की जिम्मेदारी होती है अपने घर को संभालने की। जी सर। तो एक मर्द जब एक औरत के ऊपर जिम्मेदारी डालेगा तो औरत तो काम खराब करेगी। सर हमें क्या मालूम है कि औरत ये मुखलिस है या नहीं, ये मैं तजर्बाकार हूँ तो फिर भी है। आपको पता मैं तो है कहता कि है औरत जो है वो टेढ़ी पसली की पैदाइश है। जी अच्छा ये टेढ़ी बस पसली की इतना। पैदाइश है ना, तो उसे टेढ़ेपन से फायदा लेना चाहिए। अगर सीधा करेंगे तो फिर वो तो जी खत्म हो जाएगा काम आपकी सारा। बात सही है, लेकिन मैं इन बातों से अनजान था। मैं इन आप एक रिक्शा ड्राइवर हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों की गुफ्तगू को जानते हैं। एक जो ड्राइवर है वो तो लोगों को जानता है, लोगों के बातों चेहरों को होशियार वाकिफ होते होता है। हैं, लेकिन वो ना वक्तन फ़वक्तन के लिए हम लगते होंगे, किसी की होशियारी से बात करते हुए लगते होंगे हम होशियार हैं। अदरवाइज़ मैं इतना होशियार नहीं हूँ। ज़िम्मेदारी के मामले में मैंने बोझ नहीं उठाया, मैंने बस इसी पे ज़िम्मेदारी दे रखी थी। तो आप 17 साल कितने से कितने कितने पैसे लेकर निकल गई है, रफू चक्कर हुई है? अभी ये लेके गई है जी, 4.5 लाख एक है और 8.5 लाख एक है। उसके अलावा ये हमारा 5 तोले जेवर ले गई है जाते हुए। मुझे ऐसे किया ना इसने, गिरोह पे जब मुझे पता चला इसके ये बिहेवियर के, इसके और भी लोगों से नाते हैं मर्दों से, तो मैं इस पर थोड़ी सख्ती करने लगा। ये उससे पहले ही मुझे मेडिसिन दे के मार रही थी ना, तकरीबन 3-4 दिन मैं सोया रहता था। देख लें, आप इल्ज़ाम तो नहीं लगा रहे? नहीं कंफर्म है, मेरे घर वाले मेरे मोहल्लेदार जानते हैं, मैं बिल्कुल बीमारी से अभी तकरीबन थोड़ा सा ऊपर हूँ, वरना मैं मरने के करीब पहुंचा हुआ था। अगर किसी के साथ कोई इस तरह का मामला होता है तो अक्सर लोग कहते हैं कि नहीं जी मेरे साथ जुल्म हुआ है, ज्यादती हुई है। जी जी। तो बाद में पता चलता है नहीं जी ये भी ज्यादती करते रहे, इस तरह के मामला नहीं फिर मेरे वो माशाल्लाह दोनों तरफ से सारे जी इलाका जानता है, मैंने इससे कभी कोई ज्यादती नहीं की। हाँ इसको लास्ट टाइम मैंने बाहर भागने की, घर से भागने की वजह से मैंने एक थप्पड़ जरूर मारा है। सारी लाइफ में मैंने 2 बार या 3 बार मारा होगा 17 सालों में। तो इतने की क्या मारा, ये एक दो तो थप्पड़ मारा। आपको भी नशा वगैरह करवाती थी या खुद नहीं ही आप अपनी मुझे मर्जी वो से? मेडिसिन किसी खाने वगैरह में देती थी। अच्छा, खाने में कोई चीज मिला के देती जी हाँ। उससे आप बेहोश हो जाते थे आप जेल या से नींद तारी रहती थी? नहीं मैं जेल से जब बाहर आया ना, तो मुझे चाय में जायका चेंज नजर आया, उसमें कुछ देती थी, जायके में चेंजिंग थी। कितनी मैं देर में सो आपको जाता था। जायका चेंज लगा? उतने उसका रवैया जी चेंज हाँ जी लगा? हाँ जब जब वो कोई औरत इस तरह का काम करना चाहे तो उसका रवैया चेंज हो जाता है, गुस्से में आती है, बर्दाश्त नहीं होता उससे। दो कई तीन बंद माह जेल से 2-3 माह बाद ही इसका रवैया बिहेवियर मेरे साथ वो नहीं था जो जेल जाने से पहले था। तो तलाक नहीं ली आपसे जब भागी है उसके साथ? नहीं उस वक्त वो तलाक नहीं ली थी, तलाक को लिए हुए अभी 1 माह हुआ है, तो भागे हुए से यानी 1 कि साल उसने हो गया। निकाह के ऊपर निकाह किया है जी हाँ। जो इस्लाम में नहीं है, नहीं है जायज नहीं जी है। बिल्कुल जायज़ नहीं है। निकाह के ऊपर तो निकाह नहीं ना हो सकता। नहीं हो सकता सर, महीना हुआ है खुला हुआ है, तो ये तो साल सवा साल हो गया इसे। और उसके साथ मतलब छोटी ईद पे उम्रा भी उसी के पास करके आई है। अच्छा, जी उसके साथ उम्रे पे भी गई है? सऊदीया भी गई है ये। हाँ जी रमज़ान में ये उम्रा करके आई है। तो उम्रे के नाम पे अब आप मीडिया पे आने का मकसद क्या है? बदकारी करके आई है ये उम्रा। मैं अल्लाह से माफ़ी चाहता हूँ कि ये इतने पाक घराने में ये बुरे काम, मुझे ये कहने में शर्म आ रही है। अब मीडिया पे आए आप तो कोई इस तरह का कोई पछतावा हो रहा है कि इस तरह की औरत के साथ जो है शादी की है? पछतावा तो होगा, क्यों नहीं होगा, मेरी बेटी जो पैदा हो गई है। याद तो आती होगी ना तो बेटी? जी हाँ बेटी की तो बहुत आपके लिए तो बड़ा मुश्किल होता है औलाद के लिए। मुझे बेटों की तो इतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि बेटी ख़ानदान मेरा नाम मशहूर होगा, इसकी वजह से मुझे बेटी की ज़्यादा फिक्र है कि उसको तरबियत सोबत बहुत गलत मिल रही है। इदारे देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये अब इंटरव्यू के लिए जब आए हैं आप अपनी मर्जी से आए हैं कि किसी ने फोर्स किया आपको? नहीं सर मैं खुद चाह रहा था कि मैं आने वाले लोगों के लिए ये सबक बता दूं कि ऐसे लोगों के साथ रिश्ता जो है ना देखभाल के करें। मेरी माँ या बड़े बोले थे, हो गया था, लेकिन 2 साल बाद उन्होंने मुझे बोला था कि छोड़ दो। अब मैं भी अब अपनी माँ बाप की नहीं मानी? ना मानने की सज़ा पा रहा हूँ। और ये साहब भी देख रहे हैं, पुलिस के इदारे देख रहे हैं, देख रहे क्या हैं, कहना बेशक। चाहेंगे? जी मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि मेरी बेटी की मुझे तलब है, उसकी सोबत, उसकी बैग में मंशियात डाल के इसको इस्तेमाल किया जाएगा। और जैसे ये खुद
अपनी माँ के साथ मंशियात बैग में रख के घूमती हैं और तरह तरह की जगहों में दे के आती हैं। नाज़रीन मैं अपनी ये बेटी को नहीं ये काम करने देता। नाज़रीन ये बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है। मैं अक्सर बात किया करता हूँ कि अगर हम रिश्ता करते हैं, अक्सर लोग देखते हैं कि मर्द के घर वालों को, मर्द का रवैया देखते हैं, जाएं वो फ़लाँ लड़के वालों से पूछें, उनके मोहल्ले से पूछें ये लड़का किस किरदार का है। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि अब जो है वो औरतों का भी पूछना चाहिए, जहाँ से आप रिश्ता लेके आ रहे हैं उनका बिहेवियर देखना चाहिए, उनकी बैकग्राउंड देखनी चाहिए कि वो किस तरह के लोग हैं। क्या वो लड़की जो है वो आपके लड़के के साथ बच सकेगी, क्या वो अच्छा किरदार निभा सकेगी और बच्चों की देखभाल कर सकेगी, जिससे सारा सिस्टम चलता है घर का। एक बंदे की वजह से घर का सारा निज़ाम जो है वो डिस्टर्ब हुआ है। इसी तरह इनके साथ हुआ है, इन्होंने माँ बाप की नहीं मानी, लेकिन आज जो है वो पछतावा कर रहे हैं कि इनकी बीवी ने इनके साथ जो है वो इतनी जुल्म ज़्यादती की, इनको कर्जे में भी डुबा दिया और ख़ुद भी जो है वो चली गई अपने आशना के साथ। और अब ये बेचारे मीडिया पे पछतावे के अलावा क्या कर सकते हैं, इदारों से अपील कर रहे हैं और अपनी बेटी को याद करके रो रहे हैं कि मुझे मेरी बेटी जो है वो किसी हाल में भी वापस मिल जाए, वो इस दलदल में ना फंसे, इस दलदल में ना जाए और इस दलदल में ना फंसे, ताकि मैं उसकी अच्छे से देखभाल कर सकूं। वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों तक जाए और ये एक मिसाल बने। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बान।